आज एनडीए की मीटिंग थी, क्या स्पेशली पीएम ने किस तरह का निर्देश दिया? कोई निर्देश नहीं दिया, प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम लोग को प्राप्त हुआ। संसदीय परंपराओं को जिस तरीके से बीते दिनों हम लोगों ने तार तार होते हुए देखा, भले वो स्पीकर के चुनाव को लेकर हो या एलओपी के पद की गरिमा को जिस तरीके से कल सदन में कमतर करने का कार्य किया गया, इन तमाम विषयों पर जहां हमारी सरकार की, प्रधानमंत्री जी की चिंताएं हैं, वहीं कम से कम एनडीए का हर एक घटक दल और एनडीए का हर एक सांसद अपने उच्चारण से, अपने आचरण से एक नई मिसाल रखने का कार्य करे। ऐसे में प्रधानमंत्री जी के अनुभव का लाभ हर एक सांसद को मिले, इस सोच के साथ आज एनडीए के संसदीय दल की बैठक रखी गई थी, जिसमें तमाम एनडीए के सांसद मौजूद थे और उसमें से कई जो नए सांसद हैं, जो पहली बार चुनकर आए हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन जरूर बहुत ज्यादा मायने रखता है, उनके अनुभव से सीखना, और आज वही मार्गदर्शन हम लोग को मिला। किस तरह का मार्गदर्शन था? स्पेशली कुछ निर्देश कि आप लोग ऐसे नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी हमेशा इस बात को लेकर रहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा समय लोग संसद में बिताएं, ज्यादा से जितना समय रहेंगे उतना ही ज्यादा सीखने को मिलता है। मैंने भी, जब मैं फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम सांसद था, सबसे ज्यादा मैंने प्रयास यही किया कि ज्यादा से ज्यादा समय आप हाउस में रहते हैं, डिबेट को सुनते हैं, बहुत सारी बातों को सीखने का आपको मौका मिलता है। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री जी के भी द्वारा कही गई। इस तरह से कम्युनल वायलेंस के ऊपर कल उन्होंने कटाक्ष किया बीजेपी के ऊपर, बीजेपी डिवाइड करी लोगों को कम्युनल वायलेंस की लाइन पे, और उसको एक्सपंज कर दिया गया बाद में। देखिए, एक्सपेंज करने वाली बातें बहुत सारी थी। एलओपी ने कल जिन बातों को सदन के पटल पर रखने का काम किया, प्रमुखता से बहुत सारी बातें उन्होंने कही जो कि पूर्णतः तथ्यहीन थी। कई उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की, प्रधानमंत्री जी को लेकर हो या चेयर को लेकर हो, और जिस तरीके से आस्था के साथ खिलवाड़ करने का उन्होंने कार्य किया, महादेव की तस्वीर को जिस तरीके से लहराने का काम किया, ये कतई इन सब चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अलग अलग धर्म की आस्था का आपने तमाम धर्म गुरुओं का कल से लेकर आज तक बयान भी सुना, जिनके प्रति अपनी आस्था दिखा रहे थे, उन्हीं लोगों ने ही नकार दिया कि भैया ये मुद्रा इस धर्म से जुड़ी हुई नहीं होती है। कई धर्म गुरुओं ने उसका खंडन किया। बहरहाल, मैं भी हिंदू धर्म में आस्था रखता हूं, महादेव का मैं भक्त हूं। ऐसे में जिस तरीके से कल उनका आचरण था, तस्वीर को लहराना, टेबल के ऊपर रख देना, उसके ऊपर कागज पत्री रख देना, कतई इस बात को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जिस तरीके से हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया गया, जिस तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट शब्दों में कहा कि हिंदू हिंसा को फैलाते हैं, ये कतई कोई भी हिंदू, कोई भी व्यक्ति जो कि इस धर्म में आस्था रखता है, जो सनातन में, पर दिक्कत ये ना कि इन लोगों का गठबंधन ही ये सोच रखता है। जिस गठबंधन का ये लोग हिस्सा हैं या जिस गठबंधन को ये लोग लीड कर रहे हैं, बगल में जब डीएमके के लोग बैठे हुए हैं, तो आप और क्या बात बोलेंगे। जो लोग सनातन को एक बीमारी बताने का काम करते हैं, तो ये लोग उसी सोच से प्रभावित हैं और उन्हीं शब्दों को सदन के पटल में रखते हैं, जिसको देश की एक बड़ी आबादी अस्वीकार करती है।